बैकलॉग की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक लड़की को करने वाला प्यार की तरह है। तुम जितना इसके बारे में सोचोगे उतना बढ़ेगा तुम्हारा बैकलॉग। अगर तुम ये सोचोगे कि 10 घंटे लगातार पढ़ूंगा 6 दिन और 60 घंटे में सब कुछ निपटा लूंगा, कितना अच्छा लगता है सुनने में। मैंने आज तक नहीं देखा किसी के साथ हुआ हो। जब आदमी थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो अपने दिमाग डाइवर्ट करने के लिए लड़की और नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करता है। जब आदमी छोटा होता है तो वही चीज़ें अपने एंटरटेनमेंट के थ्रू करता है। तो तुम अभी बेसिकली क्या कर रहे हो कि तुम इंस्टेड ऑफ एक्चुअली एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, तुम उस प्रॉब्लम से भग रहे हो। तुम्हें भगना नहीं है उस प्रॉब्लम से। तुम ये समझो ना कि यार क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। मुझे एक बात बताओ, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई तुमसे? तुम्हें क्या मजदूरी करनी पड़ रही है क्या कि एक दिन मेरा बैकलॉग सॉल्व हो जाएगा, फिर उस एक दिन के बाद मेरा आईआईटी में हो जाएगा, फिर आईआईटी में होने के बाद मेरे को इतने लाख का पैकेज मिलेगा, इतने करोड़ का पैकेज मिलेगा। ये सपने देख देख के तुम अपना बैकलॉग सही नहीं कर रहे हो। तुम खुद का काट रहे हो, तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो। तुम अगर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम हो सकता है क्लास 11th मिड में हो या फिर 12th में हो, और तुम्हें एक इशू आ गया है कि यार तुमने ना विथ टाइम बैकलॉग्स डेवलप कर लिए और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं बैकलॉग क्लियर कैसे करूं, क्योंकि एक तरफ मेरे ऑनगोइंग कोचिंग की पढ़ाई चल रही है, दूसरी तरफ मेरा बैकलॉग बचा हुआ है। अगर मैं इस पे फोकस करूंगा तो बैकलॉग नहीं हो पाएगा, बैकलॉग पे फोकस करूंगा तो अभी जो चल रहा है मेरा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं एक लूप में फंस गया हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे बाहर कैसे निकालना है। तो इसे कैसे सॉल्व करें, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें इतना जरूर बोल सकता हूँ कि तुम्हें जड़ समझ में आ जाएगी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, और तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम आई क्यों, ताकि आगे ना आए। ठीक है, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, जो कि मेरा मेन पर्पस है। देखो यार, अलग पांडे सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी शुरू में कुछ साल पहले कि क्यों तुम्हारे बैकलॉग्स डेवलप होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज बिकॉज तुम करते हो काम चोरी, तुम किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसे हो। किसी को हो सकता है डेंगू हो गया हो, जेन्युइन प्रॉब्लम हो, बट उसके अलावा जो बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी लोग ऐसे करते हैं कि स्टूडेंट्स की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हारी, तुम्हें पता नहीं है प्रॉब्लम क्या होती है, लेकिन तुमने फिर भी फालतू के बैकलॉग्स डेवलप कर लिए। तो कामचोरी एक बड़ा इशू है। तो तुम्हें पहले एडमिट करना होगा। तुम अगर एडमिट नहीं करोगे ना कि अगर तुमने किसी फालतू के रीजन के चक्कर में अपने बैकलॉग डेवलप करें, तो तुम आगे भी डेवलप करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हें यह समझना कि हाँ, मैंने कामचोरी करी है, आई ओन माई थिंग, आई ओन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की भाई मैंने कामचोरी करी है और अब मैं इसको नहीं दोहराऊंगा। बैकलॉग की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक लड़की को करने वाला प्यार की तरह है। तुम जितना इसके बारे में सोचोगे उतना बढ़ेगा तुम्हारा बैकलॉग, और कुछ होगा नहीं तुम्हारा साथ। बस तुम क्या सोचोगे कि यार मेरा बैकलॉग नहीं हो रहा, मेरा बैकलॉग कवर नहीं हो रहा, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसके चक्कर में तुम करंट स्टडीज में भी अपना इफेक्ट डालोगे, वो तुम कंप्लीट भी नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें एक चीज समझनी होगी, ओन योर शिट। ये माइंडसेट की बात करिए, प्रैक्टिकल आंसर पे आ जाता है। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा कोट बोलता हूँ, व्हाट कांट बी मेजर्ड कांट बी मैनेज्ड। इफ यू कैन नॉट मेजर समथिंग यू कैन नॉट मैनेज इट। अगर तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारा एग्जैक्टली कितना बैकलॉग है, तुम्हें हर बैकलॉग को सॉल्व करने में या समझने में कितना टाइम लगेगा, तुम बैकलॉग नहीं कवर कर पाओगे। सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करनी है, मेक अ लिस्ट कि भाई मेरा एग्जैक्ट बैकलॉग कितना बना हुआ है। ठीक है, मान लो तुमने बोला कि मेरे 10 चैप्टर के बैकलॉग बने हुए हैं और हर चैप्टर में मेरे लेट्स से 4-5 लेक्चर्स के बैकलॉग है, तो 50 लेक्चर का मेरा बैकलॉग बन गया है। ठीक है, दूसरी चीज तुम ये देखो कि तुम्हारे पास टाइम कितना है। हो सकता है तुम 11th मिड में हो सकता है तुम्हारी 12th खत्म होने वाली हो। अगर तुम्हारे पास 3-4 महीने ही बचे तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, वन शॉट देख लो जाके, पीडब्ल्यू के पड़े हुए आएंगे और बहुत सारे लोगों के और पड़े होंगे। वन शॉट देख लो कि तुम उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हो दोस्त। तुम्हारे पास 3-4 महीने बचे हैं, तुम लेक्चर नोट देखने जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज बैकलॉग वन शॉट से देख लो। अब अगर तुम 11th मिड में हो तो मेरी बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज जो तुम्हें नहीं करनी है, अपने ऑनगोइंग क्लासेस के नोट्स, अपने ऑनगोइंग क्लासेस का जो भी तुम्हारा चीजें चल रही हैं उसको मिस नहीं करना है। तुम अगर अभी जो चल रहा है उसको नहीं देखोगे, उसको नहीं समझोगे, उसको नहीं करोगे, तो तुम तो भूल ही जाओ तुम्हारा आईआईटी हो सकता है, क्योंकि तुम ऑलरेडी कुछ चीजें खराब करके बैठे हुए हो। तुम्हें एक चीज नॉन नेगोशिएबल बनानी है, वो ये है कि कुछ भी हो जाए, मेरी क्लास में जो चल रहा है मैं उसको कंटिन्यू चलने दूंगा, मैं उसको हानि नहीं पहुंचने दूंगा। समझे? इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोज 1 घंटा या 2 घंटा या आधा घंटा भी इवन निकालना है और अपने बैकलॉग्स को कवर करने के लिए देना है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने डिफाइन करा कि मुझे 100 घंटे लगेंगे। जैसे मान लो तुमने बोला एक चैप्टर को करने में मुझे लगभग 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि 5 घंटे के लेक्चर्स हैं, 5 घंटे का मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने लगा दिए, तो 10 घंटे लगेंगे मुझे, और ऐसे 10 चैप्टर्स हैं तो 100 घंटे लगेंगे। तो तुम्हें हर चीज को पहले घंटों में लेके आना है। उसके बाद तुम्हें देखना है कि ठीक है, अगर मैं हर दिन आधा घंटा दूं, हफ्ते के 6 दिन होते हैं, 3 घंटे हो गए,
मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं संडे को, चूंकि मेरी छुट्टी होती है, संडे को मैं 2 घंटे दे सकता हूँ। तो तुमने अब ध्यान से देखो, तुमने हफ्ते के 5 घंटे दे दिए, तो तुम्हें 20 हफ्ते लगेंगे बैकलॉग कवर करने में, और धीरे 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 करना पड़ेगा। 20 हफ्ते कितने होते हैं? 5 महीने। तो तुम्हें 5 महीने लगेंगे बैकलॉग कवर करने में। और अब तुम ध्यान से देखो, तुमने चीज़ों को एनालिटिकल कर लिया, अब इट विल लुक लाइक इट इज पॉसिबल। तुम्हें चीज़ों को पहले एनालिटिकली मेजर करना पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि कितना पॉसिबल है, कहाँ तक पॉसिबल है। और अगर तुम्हें जल्दी करना है तो उसको स्टडी आवर्स बढ़ा दो अपने। लेकिन ये गलती मत करना कि भाई मैं बैकलॉग पे पूरा जान लगा देता हूँ, मैं पहले के 2 हफ्ते कुछ नहीं पढ़ता अपनी क्लास का, 2 हफ्ते सिर्फ बैकलॉग पढ़ूंगा, उसके बाद क्लासेस का करूंगा। 2 हफ्ते में तुम्हारी क्लास में इतनी पढ़ाई हो जाएगी कि तुम उसे कवर नहीं कर पाओगे। और तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम 11th में हो ना, 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स ना धीरे धीरे पढ़ाई चालू होती है। 11th के मिड, जैसे मान लो ग्रेविटेशन एसएचएम के बाद के जो चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के कंपैरिजन में बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों में कंपेयर कर लेना, केमिस्ट्री मैथ्स में स्पीड बढ़ जाती है पढ़ाने की, तो तुम्हारे चैप्टर जल्दी जल्दी होने लगेंगे। तो हो सकता है तुमने अगर सोचा कि मैं 2 हफ्ते सिर्फ बैकलॉग करूंगा, उन 2 हफ्तों में तुमने जितना सोचा होगा ना कि जितने सर पढ़ा देंगे, उससे ज़्यादा ही पढ़ाएंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि सब लोग अपने मोड में आ जाते हैं, और तुम अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग क्लास की चीज़ों को ना पढ़ना। तो अगर तुमने ये समझ लिया है कि तुम्हें कंसिस्टेंटली दिन का 1 घंटा, आधा घंटा, कितना भी टाइम, और वीकेंड्स में ज़्यादा टाइम देना है बैकलॉग्स को, अब बात करते हैं इसमें क्या करना है। तो देखो, ये बेवकूफ़ी मत करना कि तुम्हारे अगर जैसे मान लो 10 चैप्टर हैं तुम्हारे, वो बैकलॉग में पड़े हुए हैं, अब उसमें से पहले किसको करना है वो ध्यान से समझो। जिसका वेटेज ज़्यादा है जेई में, उसको पहले करना। और एक और चीज़ ये भी ध्यान से समझना कि तुम्हें उस चैप्टर की थ्योरी करने के बाद उसके सवाल भी सॉल्व करने हैं। लेकिन सवाल हमें बिल्कुल इजी सवाल भी सॉल्व नहीं करने, और बिल्कुल टफ सवाल भी सॉल्व नहीं करने, मीडियम लेवल के सवाल सॉल्व करने, समझे? तो तुम्हारी मॉड्यूल्स में तो तुम्हें डिफाइन करा जाता है कि ये मीडियम है, ये एडवांस लेवल का है। बाकी बुक्स में आई डोंट नो करते हैं कि नहीं करते हैं, बट अगर पॉसिबल है तो ट्राई कि तुम्हें थ्योरी करने के बाद उसी चैप्टर के मीडियम लेवल के सवाल करने हैं, ना बहुत आसान ना बहुत टफ, और आगे बढ़ना है। एंड रिवीजन तुम्हें ज़्यादा नहीं करना है। एंड मैं बहुत सोच समझ के बात बोल रहा हूँ। ये बात होती है ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, समझ रहे हो? तुम्हारा बैकलॉग खत्म हुआ नहीं है, तुम रिवीजन की बातें कर रहे हो, कौन कौन सी रियलिटी में जी रहे हो? तुम्हें रिवीजन पे फोकस इतना नहीं करना है। थोड़ा बहुत रिवीजन चलेगा, फुल शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं पूरी 11th की केमिस्ट्री का, पूरी 11th की मैथ्स का, ये सब नहीं करना है अगर बैकलॉग जिंदा है तुम्हारे जीवन में। तो बैकलॉग खत्म करने के बाद ही फुल रिवीजन के कंसेप्ट को अपने जीवन में लाना, उसके पहले लाने का कोई सेंस नहीं है। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब मेरे साथ ऐसा कभी जनरली सिचुएशन हुई नहीं है कि मेरा बैकलॉग आ गया, क्योंकि आई वॉज वेरी वेरी सिंसियर, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुआ है, राइट। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब बैकलॉग आता है ना तो लोग फालतू के सपने देखने लगते हैं। जैसे तुम्हें बैकलॉग पड़ा हुआ है, तो तुम अपने खाली टाइम में क्या करोगे? बैकलॉग सॉल्व नहीं करोगे, तुम ये सोचोगे कि एक दिन मेरा बैकलॉग सॉल्व हो जाएगा, फिर उस एक दिन के बाद मेरा आईआईटी में हो जाएगा, फिर आईआईटी में होने के बाद मेरे को इतने लाख का पैकेज मिलेगा, इतने करोड़ का पैकेज मिलेगा। ये सपने देख देख के तुम अपना बैकलॉग सही नहीं कर रहे हो, तुम खुद का काट रहे हो, तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। और आज की डेट में तो रील्स शॉर्ट्स, हमारे टाइम पे तो फॉर्चुनेटली नहीं थे, आज की डेट में रील्स और शॉर्ट्स के चक्कर में तुम्हें बर्बाद कर लिया है खुद को, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो कि तुम्हारे बैकलॉग सही नहीं है, लेकिन तुम्हें दूसरी बहुत ही इंटरटेनिंग, बहुत ही मसाला वाली कोई रील दिख गई, तो तुम सीधे उधर चले जाओगे, क्योंकि तुम्हें अपना दिमाग डाइवर्ट करना है। वो कहते हैं ना कि जब आदमी थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो अपने दिमाग डाइवर्ट करने के लिए लड़की और नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करता है। जब आदमी छोटा होता है तो वही चीज़ें अपने एंटरटेनमेंट के थ्रू करता है। तो तुम अभी बेसिकली क्या कर रहे हो कि तुम इंस्टेड ऑफ एक्चुअली एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, तुम उस प्रॉब्लम से भग रहे हो। तुम्हें भगना नहीं है उस प्रॉब्लम से। तुम ये समझो ना कि यार क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। मुझे एक बात बताओ, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई तुमसे? तुम्हें क्या मजदूरी करनी पड़ रही है क्या? हो सकता है कुछ को करनी पड़ रही हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं करनी पड़ रही होगी। इनफैक्ट 99% जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तुम लोग प्रिविलेज्ड हो। तुम्हारे पास एक इंटरनेट है, एक फ़ोन है, और तुम्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश भी समझ में आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब नहीं मिलता है। यू आर प्रिविलेज्ड, देन वाई आर यू नॉट एबल टू स्टडी यार? तुम एक बात बताओ, तुम बैकलॉग डेवलप करने ही क्यों दे रहे हो खुद को? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है यार, मेरा कभी आज तक बैकलॉग डेवलप नहीं हुआ। मेरे ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, आई वॉज टॉपर ऑफ माई स्कूल, लेकिन मैं जब एक्चुअल आईआईटी की प्रिपरेशन करने गया तो मेरी भी बहुत खराब रैंक्स आई हैं, मेरे भी बहुत गंदे गंदे मार्क्स आए। आई वॉज नेवर द बेस्ट स्टूडेंट, और मतलब इतना खास नहीं था मैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं होने दी कभी भी यार, एक स्टैंडर्ड होता है अपना। मेरा स्टैंडर्ड था कि दिव्यांशु, मी,
आई विल नेवर हैव एनी बैकलॉग्स इन माई लाइफ. वाई? बिकॉज दिस इज मी. ये मेरा स्टैंडर्ड है. अगर तुमने अपना स्टैंडर्ड ऐसे सेट कर रखा हुआ है कि ठीक है यार बैकलॉग है, क्या हुआ, तो भाई तुम क्यों कर रहे हो फिर? अपने माँ बाप का पैसा खर्च क्यों कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप इतने मेहनत से, इतनी शिद्दत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें अपना खून पसीने की कमाई लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, और तुम यहाँ पे बैठ के मक्कारी करके बैकलॉग्स डेवलप कर रहे हो. तो अकल की घंटी बजाओ और खुद को बोलो कि आई हैव टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर माई सेल्फ. अभी जो गलती हो गई वो हो गई, लेकिन आगे आने वाले टाइम के लिए बता रहा हूं मैं. आगे अगर तुम 11th मिड में हो और तुम्हारा कुछ चैप्टर्स छूट गए, कवर कर लोगे, तुम निकाल सकते हो आईआईटी. लेकिन उसके बाद ये गलती मत कर देना कि पता चला 12th मिड में गए तो शुरू के 12th के चैप्टर्स के भी तुमने बैकलॉग बना के रखे हैं. ये गलती करोगे तो फिर आईआईटी तो एनआईटी भी भूल जाओ तुम. और ऐसा नहीं है यार कि बैकलॉग एग्जिस्ट नहीं करते. देखो मेरे लाइफ में कभी बैकलॉग्स नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जो मैं कभी ढंग से समझ ही नहीं पाया. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक चैप्टर था जिसको मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा हमेशा, मैं नहीं समझ पाया उसको ढंग से. उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर था केमिस्ट्री में, उसको मैंने बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ा, बिल्कुल 12th के एंड में चैप्टर आता है वो, तो उसको मैं ऐसा बैकलॉग कंसिडर कर सकता हूँ कि उसमें मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. लेकिन उसके बाद भी मेरा आईआईटी में हो गया ना. हाँ, आईआईटी बॉम्बे में नहीं हुआ, बट आईआईटी भिलाई मिला ना. आईआईटी में जाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है. तो तुम जरूर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें एक चीज समझनी होगी, अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करो दोस्त. अगर तुम ही खुद को ये बोलते रहोगे कि ठीक है मैं बैकलॉग्स थोड़े बहुत हैं तो चलेगा, या फिर मैं एक रील देख लेता हूँ लेकिन मैं 3 सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि 3 सवाल करने से क्या होता है भाई, बूंद बूंद से सागर बनता है. अगर तुम बूंद बूंद को जोड़ के अपने बैकलॉग्स खत्म नहीं करोगे ना, तुम्हारे बैकलॉग्स कभी खत्म नहीं होंगे. अगर तुम ये सोचोगे कि 10 घंटे लगातार पढ़ूंगा 6 दिन और 60 घंटे में सब कुछ निपटा लूंगा, कितना अच्छा लगता है सुनने में. मैंने आज तक नहीं देखा किसी के साथ हुआ हो. और मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो मेरे टाइम पे भी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे. मैं कंटेंट भी बनाता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से बात करी होगी राइट, जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. आज तक मैंने किसी को नहीं देखा ऐसे करते हुए. वन शॉट में नहीं होता है, धीरे 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 काटो, समझे. तो अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा समराइज करूँ, तो अगर आज मेरे पास बैकलॉग्स होते तो सबसे पहले मैं ये ओन करता कि मेरी गलती थी, मैंने काम चोरी करी. इवन अगर मैं बीमार था तो मेरी गलती थी वो, ठीक है. आई ओन इट एंड आई विल प्रॉमिस माई सेल्फ कि आई हैव हाई स्टैंडर्ड्स. मैं अभी इसके बाद कभी भी अपने जीवन में बैकलॉग नहीं आने दूंगा. अब जो आ गया है दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैकलॉग विच कैन हैपन. उसके बाद मैं उन बैकलॉग्स को कन्वर्ट करूंगा चैप्टर्स में, चैप्टर्स को कन्वर्ट करूंगा लेक्चर्स में, लेक्चर्स को कन्वर्ट करूंगा आवर्स में, उसमें ऐड करूंगा प्रिपरेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम को. उसके बाद मैं टोटल आवर्स निकालूंगा और उस टोटल आवर्स को मैं डिवाइड करूंगा जितना मैं दिन का टाइम दे सकता हूँ एक्स्ट्रा, और वीकेंड्स के एक्स्ट्रा टाइम को, और चालू कर दूंगा काम. मैं खुद को बोलूंगा इट इज ओके टू नॉट कंप्लीट योर बैकलॉग्स इन 3 months. इट इज ओके इफ आई एम गेटिंग माई बैकलॉग्स कंप्लीटेड इन 5 months. चलेगा मेरे को, बट कंसिस्टेंटली होना चाहिए. और मैं अपनी क्लास में हमेशा अप टू डेट रहूंगा, जो चल रहा है एटलीस्ट वो तो मेरा कंप्लीट होता रहता कि और बैकलॉग्स ना बने. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव मिला हो. एंड देखो यार, अब दिल से बात करता हूँ तुमसे, ये तो मैंने चलो तुम्हें बता दिया. तुम्हारे माँ बाप सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्त, और तुम्हें शायद से नहीं पता हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड उनका बहुत दिल टूटेगा अगर उनको पता चलेगा कि उनका बेटा किसी सिली रीज़न के चक्कर में बैकलॉग लेके बैठा है जिसकी वजह से उसका आईआईटी में नहीं हुआ है. तो एटलीस्ट मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, तो अपने माँ बाप के लिए ही कर लो यार. एंड तुम्हें सेंटी करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन तुम्हें जेन्युइनली चीज़ बताने आया हूँ कि यार इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैकलॉग के साथ आईआईटी क्रैक नहीं हो सकता. बट अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि तुम्हारा बहुत जल्दी ही बैकलॉग खत्म हो सकता है. और प्रैक्टिकल तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा 21 दिन में बैकलॉग खत्म करा दूंगा, मेरे को नहीं लगता वो पॉसिबल है अगर ज़्यादा बैकलॉग है. लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ख़त्म ज़रूर करा दूंगा, और समय से पहले ख़त्म करा दूंगा. ठीक है. तो कोई भी डाउट आए एक्स्ट्रा, कमेंट बॉक्स पड़ा है, जाके कमेंट करो. वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. तो बस यही था आज का वीडियो. अब जाओ काम करो.